गाइस, अभी मैं लेह पे हूँ। कल शाम को लेह पहुँचा था और बहुत ठंड है, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और कल रात को -3 -4 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ के लोगों को इतना बड़ा ठंड नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी सुबह निकला था अपना लेह का सबसे फेमस पैंगोंग लेक जाने के लिए। और लेह सिटीज़ है, लेह का मेन मार्केट से अराउंड 140 किलोमीटर दूर पे है ये लेक। तो एक सीधा रोड है, दोनों साइड में कोई ग्रीनरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओनली दोनों साइड में पहाड़ है और कभी कभी मोनास्ट्री भी आता है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी आता है। और यहाँ का मौसम बहुत सनी है और एक्साइटेड टू बी लेड। तो आप लोग देख सकते हो, ये अपना बाइक है। तो वो जो दिख रहा है वहाँ पे, दैट प्लेस, दैट्स अ फेमस मोनास्ट्री, तिक्से मोनास्ट्री। एंड वहाँ से, यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर उस साइड जाओगे तो यू विल रीच ले मेन मार्केट। और ये जगह पे अराउंड 110 किलोमीटर, बाकी 120 किलोमीटर आगे जाओगे देन यू विल रीच पैंगोंग लेक। तो अभी तक रास्ता बहुत अच्छा था और लेट्स सी आगे क्या होगा। तो सारे लोग बोल रहे थे यहाँ से ले के मेन मार्केट से अराउंड 5-6 घंटे का रास्ता है बाई बाइक। सो लेट्स सी हाउ इट विल बी। पैंगोंग के लिए वो वाला है, सीधा है क्या वो? हाँ वही वाला है। Feel the daylight on our skin. We are young, we feel everything. Yeah, it's starting to begin. Hear the words we were meant to sing. Close my eyes, I feel where we are. तो यहाँ से अराउंड 97 किलोमीटर्स बाकी है पैंगोंग के लिए। और बाइक का कंडीशन भी ठीक है, अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से सर्विस्ड बाइक है।
फुल टैंक पेट्रोल भरा था, क्योंकि लेह से पैंगोंग के बीच में कोई पेट्रोल पंप्स नहीं है। ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। अराउंड 13,500 फीट में हूँ मैं अभी। तो ये जगह के बारे में पूरा जानकारी देने के लिए ये दीदी है मेरे साथ अभी। तो दीदी बताइए जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम है तगार बस्ती जी। तगार जी। अच्छा, और यहाँ का लोग क्या करते हैं मेनली? लाइक ये जो खेत है ना, इसमें क्या है? इसमें आलू है, मटर है, सब्जी है, गेहूँ है जी। अच्छा, आलू मटर सब्जी वगैरह है। और ये अपने यूज़ के लिए, अपने लिए यूज़ मतलब बनाते हैं क्या? हाँ, या जी। बेचता भी है? हाँ, मटर जो बेचता है, आलू बेचता है, गेहूँ बेचता है जी, हम लोग के लिए रखता है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पत्थर में जो लिखा है तिब्बतन लैंग्वेज में लिखा है, अराउंड 250 ईयर्स पहले लिखा है। और इसके बगल में जो मंदिर है वहाँ लगाया था ये। तो इन्होंने बोला ये सब ओम माने पद्मे हो, एक बुद्धिस्ट या तिब्बतन बुद्धिस्ट लोगों का पूजा है, मतलब इंस्क्रिप्शन है, तो मंदिर है। तो इट्स ब्यूटीफुल। हर पत्थर के ऊपर, हर एक पत्थर के ऊपर, इधर जितना भी पत्थर है सबके ऊपर ये लिखा है ओम माने पद्मे हो। So beautiful area and beautiful climate and oxygen level beautiful। बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है। और सबसे मेन बात है, बाइक एक बार बंद कर दिया तो स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। धक्का दे के फिर सेकंड गियर में डाल के स्टार्ट करना पड़ता है। ऑक्सीजन इनटेक बहुत कम हो रहा है। तो अराउंड 13,000 फीट ऊपर है। तो लेट्स सी ऊपर क्या है। We can run all night till the dawn, till the dawn. We light it up like the stars. No more fear of hiding. Stay where we are. We're the ones. We can break the silence. We can break the silence. We can break the silence. In the distance, I can see all the things that we can achieve. Are you starting to believe that tonight it was meant to be? Close my eyes, I feel where we are, where we are. We can run all night till the dawn, till the dawn. Light it up like the stars. No more fear of hiding. Stay where we are. We're the ones. We can break the silence. We can break the silence. We can break the silence. Rising up like phoenixes, been tired of pushed underground. Speaking my heart like it really
डिग्री सेल्सियस है यहाँ का टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। और गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि इसका फर्स्ट गियर में भी इसका एयर इंटेक थोड़ा कम है, लेकिन स्टिल रॉयल एनफील्ड हिमालयन इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो आफ्टर अ रिस्की, dangerous or really adventurous ride through this ice mountain at a -5 degrees Celsius temperature, we have reached the mighty Changla Pass, the top of the Changla Pass, which stands at an altitude of 17,688 feet. Visitors बिल्कुल कम है, कुछ ही लोग हैं वो लोग। I cannot see any other riders here. मेरे अलावा कोई भी आदमी बाइक लेके नहीं आया, कोई भी। तो मेनली तवेरा में या इनोवा में आए लोग। और एक और चीज़ मैंने नोटिस किया, यहाँ के कुत्ते ये आईसी पहाड़ के ऊपर जाके बर्फ़ खाता है, तो दैट्स अ न्यू साइट फॉर मी। तो यहाँ से चंगला पास जाता है। दिस इज़ द सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑन अर्थ। और इधर एक चंगला बाबा स्थल है, इसके पीछे कहानी है। इट्स लाइक गोस लाइक दिस। यहाँ पे एक बाबा रहते थे और वो हमेशा कोई भी टेम्परेचर में 12 महीने इसी हट में रहते थे। और एक पूरा ज़िंदगी इधर रहने के बाद वो इधर ही शहीद हो गया, इधर ही समाधि हो गया, समाधि हो गया। तो उनके स्मारक टाइप का एक स्थल बना, मतलब एक मेमोरियल बनाया, उसको बोलते हैं चंगला बाबा स्थल। सो लेट्स सी व्हाट्स अहेड। देखो रास्ते का हालत देखो कैसा है। तो मिट्टी के कारण कीचड़ बन गया पूरा, मिट्टी और पानी के कारण। और एक और चीज़ है, इधर धूप अभी निकला है, अभी अराउंड 2 बज गया, आफ्टरनून 2 o'clock, लेकिन इधर पानी मेल्ट होके पानी निकलते रहे, मतलब आइस मेल्ट होके पानी निकलते रहता है। तो ये आइस मेल्टिंग की वजह से हमेशा कीचड़ बन जाता है, या हमेशा दूसरे साइड से, इस साइड से चलाना पड़ता है। क्योंकि जब मैं चंगला पास क्रॉस किया, वहाँ मतलब आइस था रोड के एक साइड में पूरा, तो दूसरे साइड से मतलब क्या बोलता है, घाट जैसे था, नीचे गिर जाता अगर उधर से चलाए होते तो मैंने बहुत मुश्किल से आइस के ऊपर से चलाया और 2 बार स्किड हुआ था, लेकिन मैंने बैलेंस कर दिया। और इसके टेल वाला सीट में जो बैठता है, सेकंड सीट में जो बैठता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाइक का हाइट बहुत हाई है, बाइक का हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका पैर पहुंचेगा भी नहीं। तो यहाँ हम लोग, ये जो डाउन हिल है, इधर हम लोग एट योर ओन रिस्क न्यूट्रल में चला सकता है, क्योंकि कभी कभी न्यूट्रल में जाके आगे गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा। अभी चंगला में फर्स्ट डाउन हिल था, वहाँ से मैं न्यूट्रल में चला रहा था, और न्यूट्रल में चला के एक बार सेल्फ मार के देखा, स्टार्ट नहीं हुआ। एक बार गियर में डाल के देखा, स्टार्ट नहीं हुआ। फिर वहाँ से लेके इधर तक फिर से धक्का दे के न्यूट्रल में ही आया। एक प्लेन एरिया में अराउंड 100 मीटर एरिया में धक्का दे के लेके जाना पड़ा था। मेहनत है इधर से बाइक चलाना, लेकिन एक और चीज़ है भाई, ये व्यू के आगे ना हर मेहनत मतलब इसे एंजॉयमेंट है। अभी हम एक एक करके सारे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे।
यहाँ 1 मिनट रुकने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि विदाउट एंजॉइंग द व्यू ऑफ दिस प्लेस आई कैन नॉट गो अहेड।
जाता है तो ठीक है। मेरी जान मुझको सोचना है, मेरी जान मुझको सोचना है। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना नहीं माफ करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। तेरे झूठे कस्मे वादों से, तेरे जलते सुलगते ख्वाबों से, तेरी बेरहम दुआओं से नफरत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। തനിയേ മിഴികൾ തുളുമ്പിയോ, വെറുതെ മൊഴികൾ വിതുമ്പിയോ, മഞ്ഞേറും വിണ്ണോരം മഴമായും പോലെ കുഞ്ഞോമൽ കണ്ണോരം കണ്ണീരും മായേണം നെഞ്ചോരം പൊന്നോളം ചേലേറും കനവുകളും ഒരു പിടി കാവലായി വഴി തേടണം, ഒരു മാറിവിൽ ചിറകേറണം, ആശതൻ തേരിതിൽ പറന്നു വാനിൽ നീ ഉയരണം, ഇടനെഞ്ചിലെ മുറിവാരണം, ഇരു കണ്ണിലും മിഴിവേറണം, നന്മകൾ പൂക്കുമീ പുലരി തേടി നീ ഒഴുകണം. അകതാരിലീ ചെറുതേങ്ങൽ മാഞ്ഞിടും, തിരി നീട്ടുമീ കുളിരോർമകൾ തിരികെ വരും. இரவாய்
കാത്തിടാൻ ഇതുവഴി ഞാൻ തുണയായി വരാം ഇനി എന്നുമേ ഉടനീർത്തിടാം കണലേകിടാം ഒരു നല്ല നേരം बाकी 6 लोग रास्ते में मिला तो साथ में आके रूम बुक किया और पर पर्सन अराउंड 350 रुपीज़ लग रहा है और खाना भी ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है एंड वेरी टेस्टी। तो यहाँ से मेरे पीछे आप देख सकते हो कि इसका व्यू क्या है। अभी यहाँ सनसेट हो गया, अभी लेक का कलर अभी चेंज होते जा रहा है। वहाँ पे यू कैन सी इट्स नॉर्मल ब्लू। यहाँ पे क्लाउड के नीचे सीधा जा नीचे उसका कलर अलग हो गया, बिल्कुल ब्लू होते जा रहे हैं, डार्क ब्लू द स्नोफॉल हो रहा है और दैट्स द तिब्बतन बॉर्डर, चाइनीज़ बॉर्डर एंड इसके ऊपर वाइट है। तो बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड मतलब एकदम पिनिंग टाइप ठंड है, अलग ही टाइप का। तो सबको मैं अभी बैंकॉक का एक नैरो व्यू दिखाता हूँ, पहाड़ कैसे होता है और यहाँ स्नोफॉल कैसे होता है और इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है एक एक जगह पे। सो सी भैया